अगर आपने भी आईटीआर फाइल करते टाइम अगर ये छोटी सी गलती कर दी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स का नोटिस या फिर डिफेक्टिव नोटिस आना पक्का है। बहुत से लोग सिर्फ फॉर्म 16 देखकर अपना आईटीआर फाइल कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। एक ऐसी चीज़ है जो आपके फॉर्म 16 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है आपका एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। फॉर्म 16 में सिर्फ आपकी सैलरी होती है, लेकिन एआईएस में आपका बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड और शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड का हर एक प्रॉफिट पहले से रिकॉर्डेड होता है। अगर ये दोनों मैच नहीं हुए तो सीधा नोटिस आएगा। अब इसे चेक कैसे करना है, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाईटेक ललित। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर गूगल क्रोम ओपन कर लेना है या फिर आप कोई दूसरा ब्राउज़र भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है आईटीआर लॉगिन। यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी, ई फिलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है जहाँ से टैक्स पे किया जाता है और आईटीआर फाइल किया जाता है। इस पोर्टल पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और लॉगिन कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाने के बाद में आपको ई फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको व्यू फॉर्म 26 एएस का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए आप टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। फॉर्म 26 एस को देखने के लिए आप नीचे इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर एनुअल स्टेटमेंट देखने के लिए आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। असेसमेंट ईयर मतलब जो ईयर अभी चल रहा है 2026 और 27। जब आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो टैक्स ईयर होता है यानी कि जो पिछला साल होगा उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब आपको स्टेटमेंट का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, किस फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं। यहाँ पे दो फॉर्मेट आपको दिखते हैं, पहला टेक्स्ट फॉर्मेट, दूसरा HTML फॉर्मेट। आप HTML फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे आपको जानकारी अच्छे तरीके से दिखाई देगी। फिर आप नीचे व्यू/डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपकी एनुअल टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। फॉर्म 26 एस में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एआईएस चेक करना होता है। एआईएस का मतलब है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसमें टैक्स की सारी जानकारी होती है। इसे चेक करने के लिए आपको एआईएस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। आप डाउनलोड एआईएस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एआईएस डायरेक्टली अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। और अगर आप एआईएस देखना चाहते हैं तो आपको एआईएस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और दूसरा होगा EIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सिलेक्टेड होगा। TIS और EIS दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। TIS में आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दिखाई देती है जो आपको आईटीआर फाइल करते समय फिल करनी होती है। जो डिटेल आपको TIS में दिखाई देती है वही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको EIS में दिखाई देती है। आपको EIS वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपकी एनुअल टैक्स स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। ये दो पार्ट में होती है। पहला पार्ट होता है A जिसमें आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है और दूसरा होता है पार्ट B जिसमें टैक्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। यहाँ से आप TDS इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, SFT इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। SFT में आपके डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट की जो भी इंटरेस्ट होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आप पहले कोई पेमेंट कर चुके हैं टैक्स का तो वो दिखाई देता है। डिमांड ऑफ रिफंड में आपका पिछले साल कोई रिफंड आया होगा तो वो शो करेगा। अदर इन्फॉर्मेशन में आपका कोई GST होगा या फिर और कोई टैक्स होगा तो वो दिखाई देगा। यहीं पर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसी सारी डिटेल की शॉर्ट समरी देख सकते हैं। सेम डिटेल यहाँ पर भी आपको दिखाई देती हैं। तो अगली बार जब भी आप खुद से ITR फाइल कर रहे हों तो पहले ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपका भी कोई सवाल है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। आपसे जल्द मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।